Good morning all of you. तो प्रीवियस क्लास में कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आपका सुपर कंस्ट्रक्शन चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया था। 6 आपका डोर एंड विंडोज था। तो आपका कहने पर हम लोग जो है अब डैम प्रूफिंग पढ़ेंगे। डैम प्रूफिंग क्या होता है, डैम प्रूफिंग क्यों होता है बिल्डिंग में, ठीक है। फिर डैम होता क्या है, असली रीजन क्या है डैम्प होने का। फिर आप उसमें पढ़ेंगे कि उसका काउजेस क्या है बिल्डिंग में। फिर उसका हम लोग पढ़ेंगे कि आपका इफेक्ट क्या है, डैम्पनेस करने का, डैम्पनेस हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या क्या किस किस चीज पर आता है। उसके बाद हम लोग उसका प्रिवेंशन करेंगे, कैसे हम लोग उसको बचा जा सके, ठीक है। उसके लिए हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्या क्या आपका प्रोसेस है, क्या क्या मेथड है, उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ हम लोग क्या देखेंगे कि आपका वाटर प्रूफिंग के लिए कौन कौन सा मेथड है जो आपको पढ़ना है। तो आरसीसी स्लैब होगा। आरसीसी स्लैब हम लोग जैसे कि कंक्रीट वर्क कर लेते हैं फ्लोर पे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उस पर उसको बचाने के लिए, ठीक है। डैम्पनेस होता क्यों है, इसके बारे में कोई बताएंगे? कोई नहीं। डैम्प होता क्या है? देखिए डैम्प होता क्या है, आपको फिगर भी दिखा रहा है। मॉइस्चर आ जाता है। कोई भी आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चरल पार्ट में आपका मॉइस्चर से प्रिवेंट करते हैं सर हम लोग को। एक्स, उसमें क्या आता है कि आपका देखो ये है मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से यहाँ पर जो है आपका डैम्प हो गया। यानी कि अनदर साइड ऐसा कुछ भी तो है जिसके वजह से वाटर जो है लीकेज हुआ है, और लीकेज होने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो वाल है कि वाल का इंटरनल जो इंटरनल है उस पोर्शन पे आ जा रहा है। इंटरनल में आपका ये तभी होता है, ठीक है। इस तरह से आपका फंगी वगैरह लग जा रहा है इसमें, तो आपका इसमें क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस, ठीक है, वाटर क्या हो रहा है उसको मिल रहा है, जिसके वजह से ये आपका प्रॉब्लम आ गया, धीरे धीरे आपका आ गया। तो इसका मेन रीजन क्या है डैम्पनेस का? डीपीसी प्रोवाइड नहीं रहता, इसके कारण ना होता है। डीपीसी प्रोवाइड नहीं रहता है जिसके कारण होता है। और कोई बताएंगे? सबसे पहला डैम्पनेस होता क्या है? तो डैम्पनेस होता है कि कंटिन्यूअस इफेक्ट आता है बिल्डिंग के होल पार्ट पर, ठीक है, मॉइस्चर का और वाटर का। यही एक सिंपल एक छोटा सा आसान सा मतलब एक इसका जो मतलब आंसर है। व्हाट इज डैम्पनेस? तो डैम्पनेस क्या है? इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअसली, ठीक है, जो पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये जो पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, होल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग टू मॉइस्चर एंड वाटर, जिसके होल पार्ट पे मॉइस्चर और इसका आपका लग रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं डैम्प। ये आपका डैम्पनेस नहीं है, डैम्प है। फिर डैम्पनेस होता क्या है कि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड सम हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के बारे में कह रहा है कि डैम्पनेस जो होता है प्रेजेंट होता है जहां पर मॉइस्चर और है हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल। तो हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल क्या क्या है?
तो बिल्डिंग में जो हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो आपका जैसे आपका ब्रिक प्रोवाइड किए, तो ब्रिक क्या है कि हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल है, वुड है हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल है, ठीक है। तो जो हम इसमें यूज कर रहे हैं ये सब हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल है। हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल मतलब क्या होता है कि वैसे मटेरियल जो आपका वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। यानी कि हम टिम्बर को रखेंगे तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो टिम्बर के बगल से कोई भी वाटर का ऑटोमेटिक मॉइस्चर वहां से पास करता है कंटिन्यूअस, तो ऑटोमेटिक उसमें फंगी लग जाएगा, उसमें आपका इफेक्ट आपका दीमक लग जाएगा। इसके साथ अगर कोई वाटर मतलब कि आपका ब्रिक का पोर्शन है यानी कि वाल का पोर्शन है, तो वाल क्या करेगा, हम लोग भी पढ़े हैं कि वाटर गुड वाटर ऑब्जॉर्प्शन जो होगा आपका उसमें कि 20% से एबव होता है, उसमें अच्छा जो 20% का गुड वाटर ऑब्जॉर्प्शन होता है, 20% से कम जो करता है वो अच्छा ब्रिक कहलाता है। यानी कि 20% समझ रहे हैं कि वो अपना ओन वेट से 20% वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है बिल्डिंग मटेरियल में, इसको हम लोग हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल बोलते हैं। Building should be rain dry or free from the moisture traveling through the walls, roof and floor। क्या कह रहा है कि बिल्डिंग should be remains dry, मतलब कि हम लोग बिल्डिंग को हमेशा ड्राई रखना चाहते हैं, फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर, ट्रैवलिंग नहीं होना चाहिए वॉल के थ्रू, रूफ के थ्रू और आपका फ्लोर के थ्रू, ये तीन तरह से उसमें वाटर का या फिर आपका मॉइस्चर का ट्रैवलिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि वो आपका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए या फिर आपका वहां से पास नहीं होना चाहिए, ट्रेवल नहीं होना चाहिए। इसको बोलता है आपका बिल्डिंग आपका इसमें डैम्प प्रूफिंग है। यहाँ पर ओपनिंग लाइक डोर एंड विंडोज आर ऑल्सो अट्रैक्ट वाटर, यानी कि डोर और विंडोज के थ्रू क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है और जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है वाल को ट्रांसफर कर दे रहा है, ठीक है। या फिर वहां से आपका वाटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। वाटर कैसे ट्रेवल कर रहा है, मॉइस्चर यानी बाहर बारिश हुआ, खिड़की खुला हुआ है तो सारा खिड़की इसकी वजह से घर में आ गया। तो हम लोग देखे हैं कि आपका मॉइस्चर कैसे पता चलता है कि घर के अंदर में मॉइस्चर है कि नहीं। तो नमक को खुले में रख दीजिए, अगर नमक में हल्का पानी आ गया, बरसात के दिनों में क्या होता है नमक में ऑटोमेटिक वाटर आ जाता है, ठीक है, वाटर आने लगता है और जिसकी वजह से नमक पूरा गीला हो जाता है। एकदम जो आपका बारीक नमक, जो अलग अलग नमक था वो क्या हो गया एक जगह इकट्ठा होने लगा और धीरे धीरे वो पानी ऑटोमेटिक, उसमें क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रहता है, यानी कि जो एयर में भी वाटर है उसको भी अपने अंदर खींचने का ताकत होता है उसके अंदर में, उस आपका सॉल्ट के अंदर में। तो इस तरह से हम लोग वहां पर देखेंगे। डैम्पनेस होने के कारण, डैम्पनेस होने के कारण क्या हो रहा है कि जो मेरा बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हम लोग बनाया है वो क्या बना रहा है कि वो अनहाइजेनिक कंडीशंस वहां पर बना रहा है, अनहाइजेनिक हो जा रहा है ना। यहाँ पर बहुत सारा चीज हो रहा है कि हमको जो मतलब कि वहां से बहुत सारा जो स्मेल आने लगेगा, डैम्पनेस होने से बहुत सारा जो बीमारी होने लगेगा घर में, तो ये सब वजह से इसके वजह से हो जाता है। फिर इसके साथ क्या आ रहा है कि अनहाइजीनिक तो हो गया, असली रीजन क्या है जो आपका बिल्डिंग पे इफेक्ट करता है, तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर, जो आपका स्ट्रक्चरल का स्ट्रेंथ होता है उसको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस कैसे करता है, तो इंटरनल जो आपका बॉन्डिंग होता है, ब्रिक बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग में ऑटोमेटिक वाटर आ जाने की वजह से वो आपका बॉन्डिंग छोड़ने लगता है, आपका बहुत सारा जो लीकेज के वजह से वहां पर आपका एक पाथ बन जाता है कि वाटर यहाँ से आपका फ्लो करेगा और ये आपका ब्रिक हुआ तो नेक्स्ट ब्रिक को मॉइस्चराइज करेगा, फिर उसके बाद वाला नेक्स्ट ब्रिक को करेगा, उसके बाद नेक्स्ट ब्रिक को करेगा, इस तरह से ये कंटिन्यू, ये आपका ऑल होल जो आपका वाल है उसके ऊपर में ये आपका टोटली में इस तरह से आपका पूरा को कर देगा, डैम्प कर देगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसका सोर्स क्या क्या है।
सोर्स क्या क्या है जो हम लोगों को डैम्पनेस होता है स्ट्रक्चर के अंदर में। तो पहला सोर्स है आपका ग्राउंड वाटर। ये स्टार्ट कहां से करता है? ये फाउंडेशन से। ग्राउंड के अंदर में मॉइस्चर है, ग्राउंड के अंदर में वाटर है। ग्राउंड के अंदर में हम लोग पढ़े हैं कि वाटर लेवल ग्राउंड पानी के जब हम लोग पीने के लिए होता है तो क्या करते हैं कि आपका कुआं खोद देते हैं, पानी निकल जाता है, नीचे पंप गाड़ देते हैं, यानी कि आपका ड्रिल करते हैं, पंप वगैरह लगाते हैं तो हम लोग नीचे से वाटर मिलता है। तो यानी कि ये आपका जो ग्राउंड है, ग्राउंड में ऑटोमेटिक पहले से वाटर है, तो उसकी वजह से भी आपको फाउंडेशंस को इफेक्ट पड़ेगा, फाउंडेशंस खराब हो सकता है मेरा। तो फाउंडेशंस में भी हम लोग जो है वहां पर भी आपका कंक्रीटिंग प्रोवाइड करते हैं। कंक्रीटिंग के साथ आपका वहां पर भी हम लोग ब्रिक को प्रोवाइड करते हैं, तो ब्रिक ऑटोमेटिक वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कंक्रीट भी आप कुछ परसेंट आपका वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने से आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रेंथ कैसे रिड्यूस करता है? तो जो वाटर को कंटिन्यूअस उसको जब वाटर मिलेगा तो वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेबल करेगा। पहले आपका अपर लेयर पे जाएगा, फिर कुछ आपका कुछ थोड़ा सा अंदर पार्ट पे जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका मिडिल पोर्शन तक पहुंच जाएगा। जैसे ही मिडिल पोर्शन पे पहुंचेगा उसका कांटेक्ट किससे होगा? आपका स्टील से। स्टील से होगा, स्टील को वाटर जैसे ही मिलेगा वो अपना रिएक्शन करेगा, फॉर इंस्टेंस जंग वगैरह लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जंग लगेगा तो उसके अंदर में ऑटोमेटिक क्या होता है कि जंग लगने की वजह से थोड़ा सा अपना जो स्टील होता है वो अपना फॉर्म को, यानी कि जो अपना स्ट्रक्चर उसको डिफॉर्म करता है, उसको चेंज करता है, जिसके वजह से इंटरनल में क्रैक आना शुरू हो जाता है। यानी कि बीम के अंदर भी क्रैक आ सकता है, कॉलम के अंदर भी क्रैक आ सकता है, स्लैब के अंदर भी क्रैक आ सकता है, जो हम फाउंडेशन लगाए उसके अंदर भी क्रैक आना शुरू हो जाता है। उससे बचा कैसे जाए, ठीक है, इसके बारे में आगे बताएंगे। तो ये सब रीजन है, ग्राउंड वाटर से हो गया। अब हम लोग जैसे स्लैब लगाए हैं छत पे स्लैब है, तो स्लैब के ऊपर में क्या हो रहा है कि जब कंटिन्यूअस बारिश हो रही है लगातार, कभी कभी ऐसा होता है कि 4 दिन 3 दिन कंटिन्यूअस बारिश होते रहता है, तो आपका रिस्क थोड़ा थोड़ा ही होता है लेकिन होता है। यानी कि आपका वाल का अपर लेयर को, यानी कि जो स्लैब है उसका अपर लेयर पे इतना पानी रहता है कि वो आपका सूख नहीं, मतलब कि वहां पर ड्राई नहीं रहता, वो आपका मॉइस्चराइज, हमेशा वाटर उसके ऊपर रहता ही है। कंटिन्यू बारिश होगा तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर में रहेगा। अब वो क्या करेगा कि वन डे वाटर को बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। जैसे जैसे आपका दिन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वाटर को ऑटोमेटिक जो होगा उस स्लैब के अंदर में भी वो कंटिन्यूअस धीरे धीरे आपका एक पाथ बना लेगा, और धीरे धीरे आपका नीचे जो आपका फ्लोर का सीलिंग का पोर्शन है उस पोर्शन पे आपको दिखेगा कि कहीं कहीं कि जहां से आपका पहले से क्रैक था, जहां से आपका कहीं वीक पोर्शन था, उस पोर्शन से वाटर ऑटोमेटिक वहां से हमको इंटरनल साइड में दिख रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? ये कंटिन्यू अगर 1 वीक से अधिक बारिश होता है या फिर रुक रुक कर बारिश होता है, और जिसके वजह से इंटरनल हम लोग सूख नहीं, इंटरनल ड्राई नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से फिर से वो बारिश हो रहा है, तो ये कंटिन्यू बारिश की वजह से उसके अंदर में आपका डैम्प होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग थर्ड जो पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं कि बिल्डिंग का जो क्रैक होता है जिसके वजह से भी आपका डैम्पनेस आता है। तो क्रैक जो है आपका बहुत सारा रीजन होता है क्रैक आने का। क्रैक आने का रीजन होता है कि बिल्डिंग के अंदर में वाइब्रेशन, अगर बगल से कोई रोड पास कर रही है, बगल से कोई रेलवे ट्रैक पास कर रहा है, जिसकी वजह से होता है। दूसरा रीजन होता है इंटरनल सेटलमेंट होगा, यानी ग्राउंड के अंदर में कोई भी सेटलमेंट होगा तो ऑटोमेटिक ये होगा सेटलमेंट, यानी कि फाउंडेशन सेटल्ड किया तो ऑटोमेटिक क्रैक कहीं से ना आपका वॉल के अंदर में आ जाएगा, या कॉलम के पास में आ जाएगा, बीम के पास में आ जाएगा, ये आपका क्रैक आ ही रहेगा। इसके साथ साथ क्रैक जो है आपका वाइब्रेशन से बोले कि, तो वाइब्रेशन की वजह से आपका अर्थक्वेक की वजह से भी आ सकता है, कुछ आपका इंटरनल
में हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, यानी कि हीट ज्यादा दे रहे हैं, बाहर का हीट कम है, जिसके वजह से क्रैक आ सकता है। वेदरिंग इफेक्ट के कारण भी आपका उसमें क्रैक वगैरह आता है। उस क्रैक के वजह से वाटर कंटिन्यू होगा, ऑटोमेटिक जो होगा बाहर का और इंटरनल का दोनों का मॉइस्चर अलग होगा, जिसकी वजह से उसमें क्रैक डेवलप हो जाएगा, और जिसकी वजह से अब वाटर का आना एक पाथ बना लेगा और लीकेज शुरू कर देगा। लीकेज की वजह से ऑटोमेटिक जो है आपका डैम्पनेस हो जाएगा। लास्ट जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्डिंग सर्विसेज। बिल्डिंग सर्विसेज में जितने भी सारे इक्विपमेंट्स हम लगाए हैं, यानी जितने भी सारे हम लोग जो बिल्डिंग इक्विपमेंट्स में हम लोग लगा रहे हैं, जैसे कि आपका पाइपलाइन कनेक्शन दिए हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए पास किए हैं, फिर आपका ड्रेनेज सिस्टम दिए हैं, ठीक है। तो ये सब सारे जो जितना भी सारा जो हम उसमें से पास कर रहे हैं, तो उसमें से जब भी वाटर पास कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पर वाटर कुछ देर के लिए रुकता है, एक काई जमा करता है। काई जमा करने की वजह से क्या कर रहा है कि इंटरनल जो भी हम लगाए हैं वो कंटिन्यूअस आफ्टर 5 to 10 ईयर्स के बाद उसमें आपका क्या होता है कि वो क्रैक कर जाता है, कहीं से लीकेज हो जाता है, जिसके वजह से आपका डैम्पनेस आना शुरू हो जाता है। दूसरा है कि हम लोग जब बाथरूम में यूज करते हैं वाटर का, कुछ शावर वगैरह का यूज करते हैं, तो उसमें फोर्स रहता है। फोर्स की वजह से आपका दीवार के ऊपर में लगता है। टाइल्स का जो होगा उसमें कंस्ट्रक्शन, जब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन आपका अच्छे प्रकार से कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, उस वजह से भी हो सकता है। यानी कि जब हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं तो आपका अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है, जिसके वजह से वहां पर वाटर ऑटोमेटिक जो है कुछ देर के लिए रुकता है, यानी कि रुक जाता है, और हम लोग को उसको साफ करके हटाना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर कोई नहीं रहेगा वाटर वहीं पर ऑटोमेटिक रहेगा, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आपका उस वाल को खराब करेगा, वाल के थ्रू अनदर साइड को ऑटोमेटिक डैम्पनेस आना हो जाएगा। तो ये सब जो था वाटर का सप्लाई जहां पर होता है, इनलेट और आउटलेट, किचन जहां होता है उस पोर्शन पे इनलेट आउटलेट रहता है वाटर का, ठीक है। तो ये सब पोर्शन पे जब होता है तो यहाँ पर आपका डैम्पनेस आ जाता है, मॉइस्चर की वजह से यहाँ पर हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका इनसाइड और आउटसाइड है आपका वाल का, ठीक है। कोई भी एक आपका वाल है, वाल के अंदर में हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, ये आपका इनसाइड और आउटसाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये आउटसाइड हो गया, ठीक है। आउटसाइड में इवापोरेशन वगैरह भी होता है, वहाँ आपका रेन आता है, रेन की वजह से आता है, ठीक है। फिर है रेन स्प्लैश, ठीक है, स्प्लैश हो गया। फिर आपका राइज्ड डैम्प हो गया, यानी कि इंटरनल जो है वाटर डैम्पनेस अगर कुछ है तो ये राइज कर रहा है ऊपर की ओर, अपर की ओर बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि इनसाइड में इवापोरेशन हो रहा है इंटरनल में। फिर ह्यूमिडिटी, इंटरनल जो होगा ह्यूमिडिटी हो रहा है, इंटरनल जो आपका वाटर आ रहा है। ये हम लोगों का क्या है, फ्लोर लेवल है, यहाँ पर एक फ्लोर का एक लेवल लगा है, ठीक है। फ्लोर का लेवल के नीचे ये पूरा नीचे है। तो ये आपका यहाँ पर हम लोग तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका सॉइल फिल है, सॉइल का फिल है, जिसके वजह से सॉइल में भी आपका मॉइस्चर वजह से ये आपका राइज करेगा अपर डायरेक्शन की ओर, ये आपका बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक डीपीसी कोर्स करते हैं। ये जो है डीपीसी कोर्स किया जाता है। डीपीसी कोर्स की वजह से क्या होता है कि आपका नीचे ग्राउंड का जो आपका
मॉइस्चर है, यानी कि ब्रिक जो एब्जॉर्ब किया है वाटर को, वो अपर वाला जो ब्रिक है इसको ट्रांसफर नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर ये नहीं लगेगा तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर करेगा, ये इसको 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 ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से आपका पूरा वाल के ऊपर में चला जाएगा और वाल में डैम्पनेस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर देख रहे कि इंटरनल में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपका ग्राउंड का कुछ आपका नीचे से मॉइस्चर्स वगैरह आ रहा है। यहाँ पर वाटर का कुछ लेवल है, यहाँ पर जो है वाटर लेवल की वजह से यहाँ पर जो फाउंडेशंस लगाया है नीचे पोर्शंस में इसके अंदर में आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ वाटर देखो, दो लेवल यहाँ दिखाया है, एक ये आपका आउटर में पाइपलाइन कनेक्शन है, एक इंटरनल में। हम लोग घर के अंदर में पाइपलाइन कनेक्शन देते हैं, वाटर का जो आपका इंटरनल जो होता है उसको बाहर की ओर डंप करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी लीकेज होगा, उसके वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर भी लीकेज होगा जिसके वजह से वाटर को एब्जॉर्ब, यहाँ जो ब्रिक लगाया है, ब्रिक वाल किया वो एब्जॉर्ब करेगा, तो ये सब की वजह से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर यहाँ पर जो हम लोग का आपका लगा हुआ है, ठीक है, तो ये पोर्शंस में वाटर है जिसके वजह से मॉइस्चर है, मॉइस्चर की वजह से यहाँ पर जो है डैम्प आ रहा है। तो आप इसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर रेनी के सीजन में हम लोग रेनी सीजन में वाटर यहाँ से ड्रॉप कर रहा है नीचे की ओर, ग्राउंड की ओर गिर रहा है, तो इस पोर्शन पे भी आपका एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इस प्रूफिंग में इतना दूर से हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद इस जिस हाइट तक रहता है उस हाइट तक हम लोग एक यहाँ पर डीपीसी कोर्स करते हैं। ये डीपीसी कोर्स के बाद अब आ जाता है इस डीपीसी कोर्स, अब इसके बाद ये फ्लोरिंग पे चला जाता है, फ्लोरिंग के पास में ये पूरा फुल डीपीसी कोर्स हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसके ऊपर में डीपीसी कोर्स कर लेते हैं। अब हम लोग जो है डीपीसी के बाद कुछ कैविटी वाल के पोर्शन पे भी हम लोग करते हैं, तो जहां पर कैविटी वाल प्रोवाइड करते हैं उस पोर्शन में भी हम लोग जो है डैम्प से बचने के लिए यहाँ पर कैविटी वाल वगैरह बनाते हैं। उस पोर्शन पर रिक्वायरमेंट पड़ता है जहां पर आपका हम लोग इसको कर रहे हैं। तो पहला क्या देख रहे हैं कि डीपीसी ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, हम लोग का ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल से हम लोग इसको 150 mm यानी कि 15 सेंटीमीटर ये आपका हम लोग इसको प्रोवाइड किए हैं हाइट। ग्राउंड से 15 सेंटीमीटर वाटर आने में उसको बहुत वक्त लग जाता है, यानी कि यहाँ तक जो बारिश कंटिन्यू होगा इसको तभी जाकर इसको पार करेगा ना, तब तक यहाँ पर एक आपका मटेरियल प्रोवाइड करते हैं डीपीसी मटेरियल। यहाँ पर भी आपका डीपीसी मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं आउटर में। फिर यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैविटी पोर्शन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। कैविटी पोर्शन से पहले यहाँ पर भी आपका डीपीसी की वर्क किया हुआ है, यहाँ पर भी आपका डीपीसी वर्क किया हुआ, दोनों वाल के बीच में हम लोग कैविटी वाल के बारे में अच्छे प्रकार से पढ़े थे। दोनों को जोड़ने के लिए टाई का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों में इंसुलेटर मटेरियल प्रोवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर डैम्पनेस के लिए अगर इंटरनल वाटर में हम लोग जो है इसके अंदर में ना पहुंचे, इसके लिए हम लोग जो है कुछ आपका डैम्प प्रूफिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब जो है इसके अंदर में कैविटी जो होगा ये आपका पोर्शन है कैविटी का, ये आपका जो डेप्थ है, यानी कि हम लोग क्यों बनाया है इसको डेप्थ यहाँ इतना प्रोवाइड क्यों किया है, ग्राउंड लेवल से भी आपका डेप्थ प्रोवाइड किए हैं और वन साइड से हम लोग स्लोप प्रोवाइड करेंगे, ऑटोमेटिक वाटर क्या करेगा बाहर की ओर फेंक देगा। और ये आपका ग्राउंड लेवल यानी कि आपका ये आपका हम लोग फर्स्ट का ये आपका लेवल है और ये आपका है, ये 150 से 150 सेंटीमीटर ये हाइट पर है, ठीक है। ये 150 से भी ज्यादा है, यहाँ 5 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा यानी 20 सेंटीमीटर हो गया। 20 सेंटीमीटर ये ज्यादा डेप्थ में है, तो उसकी वजह से वाटर अच्छा आसानी से 20 सेंटीमीटर तक वो वाटर नहीं आएगा, ऑटोमेटिक आराम से बाहर की ओर तब तक डंप कर देगा। तो ये सब जो है आपका डीपीसी मटेरियल। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बहुत सारा जो है आपका फाउंडेशन में डीपीसी वर्क करने के लिए बहुत डिफरेंट आपका तरीका है जिस तरह से हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है कि डीपीसी के लिए ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से
150, ठीक है, यानी कि 15 सेंट आपका 150 सेंटीमीटर, ये आपका मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर हो गया, ये 150 मिलीमीटर हम लोग यहाँ हाइट प्रोवाइड कर दिए। अब यहाँ पर कैविटी वाल प्रोवाइड किए हैं, टाई हम लोग दिख रहा है क्या, वाल टाई लगा हुआ है। वाल टाई के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर डीपीसी वर्क किए, डीपीसी वर्क किए, इस पोर्शन पे फ्लोरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी टिम्बर का पोर्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। टाइल्स है, टिम्बर्स है, कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके ऊपर में हम लोग यहाँ पर सीमेंट सैंड का, यहाँ पर सीमेंट का इसका हम लोग यहाँ पर एक छोटा पतला परत बिछाया है। इसके ऊपर में हम लोग यहाँ पर कंक्रीटिंग किया है, ये कंक्रीटिंग वर्क है। उसके नीचे हम लोग एक डीपीसी वर्क किए, हम लोग यहाँ पर डीपीसी वर्क किए हैं। डीपीसी के नीचे हम लोग जो है आपका सैंड बिल्डिंग किए हैं, बिल्डिंग, ठीक है। सेल BI सैंड ब्लेडिंग मतलब एक सैंड का पतला परत हम लोग यहाँ पर लगाया है। इसके साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो है हार्डकोर ओवरग्राउंड, यहाँ पर हार्डकोर मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्टोन्स का चिप्स हो गया, टुकड़ा हो गया, इस तरह से वो प्रोवाइड हो सकता है। या फिर आपका सैंड मतलब कि आपका सॉइल ही है लेकिन अच्छे प्रकार से कॉम्पैक्शन किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लोग मटेरियल को यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं डीपीसी के लिए। फिर हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पर है एक स्क्रिप्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इसके ऊपर प्लास्टरिंग प्रोवाइड किए हैं, तो प्लास्टरिंग का ऊपर में भी हम लोग देखते हैं कि एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर की ओर प्रोवाइड रहता है। हम लोग जब फ्लोर बनाते हैं, घर का पोर्शन रहता है, तो उस पोर्शन पे हम लोग भी देखे हैं कि आपका इस तरह से आपका एक पोर्शन इस तरह से एक्स्ट्रा बाहर पोर्शन लगा हुआ रहता है। जो भी कांटेक्ट होगा इससे कांटेक्ट करेगा, इससे कांटेक्ट करेगा, और ये जो आपका प्लास्टरिंग है उस पर पहले कांटेक्ट नहीं करेगा, यानी कि ये भी कुछ हाइट तक दिया रहता है। जो भी वाटर है इसके ऊपर में कांटेक्ट करेगा, ये जो आपका स्टोन्स का रहता है, टाइल्स का रहता है, इस तरह से वाटर रहता है, जिसमें कि वाटर आकर यहाँ पर आकर टकराता है और वाटर को एब्जॉर्ब करने नहीं देता है, यानी कि ब्रिक वॉल तक कांटेक्ट होने नहीं देता है, जिसके वजह से हमारा जो वॉल है वो डैम से बचा जा सकता है। इस तरह से उसके ऊपर में वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वॉल पर डैम्पनेस ना आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वॉल पे हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं, ठीक है। प्लास्टरिंग के नीचे भी आपका एक डीपीसी का कोर्स होता है, डैम प्रूफिंग कोर्स उसके ऊपर करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपका प्लास्टरिंग करते हैं, प्लास्टरिंग के ऊपर में डिस्टेम्पर करते हैं, आपका व्हाइट पुट्टी करते हैं, व्हाइट पुट्टी के ऊपर में हम लोग पेंटिंग करते हैं। इतना सारा वर्क आपके इसमें होता है। सबसे पहले और था नेसेसिटी ऑफ वाटर प्रूफिंग और डैम प्रूफिंग। दिख रहा है आप सभी को? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है नेसेसिटी ऑफ वाटर प्रूफिंग और इस डैम प्रूफिंग, इसकी आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ती है, ठीक है। अब हम लोग को जानना है कि हम लोग डैम प्रूफिंग करने का क्यों आवश्यकता पड़ा, या फिर आपका वाटर प्रूफिंग में हम लोग क्यों करना पड़ा। यहाँ पर दो टर्म आ रहा है, एक वाटर प्रूफिंग, एक डैम प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग क्या होता है, डैम प्रूफिंग क्या होता है, कोई समझा सकता है हमको? एनीवन? कोई भी नहीं? देखो डैम प्रूफिंग क्या होता है कि कंटिन्यू मॉइस्चर की वजह से भी आ सकता है उसमें डैम्पनेस, ठीक है, उसमें वाटर नहीं है,
वाटर लीकेज की वजह से, यानी कि पाइपलाइन कनेक्शन है वहां पर एक वाटर लीकेज की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है, यानी कि वाटर क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक वाल आउट साइड आ जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा नमी और वाटर में आपका इस तरह से हम लोग को दिख रहा है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, इट इज प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम लोग को यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, डैम प्रूफिंग, यहाँ पर वाटर प्रूफिंग मटेरियल का। तो वाटर प्रूफिंग जब हम लोग छत के ऊपर में हम लोग करते हैं तो उस पर डैम प्रूफिंग कोर्स नहीं करते, उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग कोर्स करते हैं। तो वाटर प्रूफिंग कोर्स क्यों होता है कि रेनी सीजन से बचने के लिए हम लोग उसके ऊपर में विटामिन का एक लेयर लगाते हैं, उसके ऊपर में साल्ट का एक प्लेट परत लगाते हैं, उसके ऊपर में बहुत सारा प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं, दोनों को जोड़ने के लिए विटामिन का आवश्यकता पड़ता है। तो इस तरह से सबको मिलाकर हम लोग उसके ऊपर में कवर्ड करते हैं। जो मेरा सीलिंग है, मतलब जो आपका रूफ है, रूफ के ऊपर भी हम लोग एक कवर्ड करते हैं ताकि जो मेरा वाटर से ये लीकेज से बचा जा सके। ओके, जो वाटर है उससे हम लोग को बचा जा सके। यानी कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बहुत सारा पूरा कनेक्शन दिया गया है या फिर बिल्डिंग का हम लोग अच्छे प्रकार से नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से हो सकता है। सेकंड जो पॉइंट है, इट प्रिवेंट लीकेज इन द स्ट्रक्चर, यानी कि हम लोग बचाता है, इस तरह से हम लोग बचाने का काम करता है। ठीक है, जो हम लोग का स्ट्रक्चर है उसको सूखा रखने के लिए, नहीं ये आपका आ गया, लीकेज से बचाता है। ठीक है, लीकेज से बचाने के लिए इसका काम करता है, प्रिवेंट किया जाता है, मतलब लगाया जाता है नेसेसिटी ऑफ द वाटर प्रूफिंग मटेरियल। फिर थर्ड पॉइंट है, इट कीप्स द स्ट्रक्चर ड्राई, हम लोग को इसका जो स्ट्रक्चर है हमेशा इसको सूखा रखने के लिए हम लोग इसको लगाते हैं। इट प्रिवेंट द बिल्डिंग टू बिकम इनहेबिटेबल एंड अनसेफ। ठीक है, इन प्रिवेंट द बिल्डिंग, यहाँ पर क्या कह रहा है चौथा नंबर में कि जो स्ट्रक्चर है उसमें रहने योग्य का, मतलब कि हम लोग रहने योग्य को हम लोग बनाता है, साथ ही साथ सुरक्षित हम लोग को रखता है, सुरक्षित बनाता है। ठीक है, और जो असुरक्षित हो रहा है, यानी कि हम लोग सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, ठीक है, अनसेफ है, अनसेफ वाला पोर्शन से हम लोग को बचाता है। नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग का जो है जीवन काल को बढ़ा देता है। यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर आपका 100 साल तक खड़ा रहेगा, उसको बढ़ा देता है 120 साल तक वो खड़ा रहेगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो 150 साल से ज्यादा 200 साल तक खड़ा रह जाए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसमें डैम प्रूफिंग कोर्स करने के बाद या फिर वाटर प्रूफिंग कोर्स करने के बाद। लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज रिड्यूस द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पर क्या करता है, जब हम लोग जो स्ट्रक्चर है उसमें बार बार जो मेंटेनेंस करना पड़ रहा था, उसका कॉस्ट को ये सीधे धाम बिल्कुल गिरा देता है, नीचे की ओर गिरा देता है। ठीक है, causes of dampness in building, causes of dampness of building। यहां पर लिख रहा है फर्स्ट पॉइंट पे, एंट्री ऑफ रेन वाटर टू वॉल टॉप। यहां पर क्या हो रहा है कि सबसे पहला क्या कर रहा है कि आपका वॉल का टॉप से ही एंट्री कर रहा है क्या, तो वाटर, जिसके वजह से हो रहा है मॉइस्चर राइज अप फ्रॉम आपका फ्रॉम ग्राउंड, मॉइस्चर नीचे से राइज की और अपर की ओर बढ़ रहा। अभी थोड़ी देर पहले फिगर में दिखाए थे कि अपर और बढ़ रहा है। ठीक है, कंसिडरेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, कंसिडरेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का वजह से क्या हो रहा है कि जो वातावरण में जो आपका जो मॉइस्चर है
उसको भी ऑब्जॉर्व कर ले रहा है। ऑब्जॉर्व करने की वजह से आपका इस तरह से आपका डैम्पनेस हो रहा है, डैम्पनेस हो जाता है। पुअर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम खराब से खराब ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड किया गया था। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम कि पानी डालते हैं उल्टा घर में आ जा रहा, उल्टा आपका आंगन में आ जा रहा, उल्टा दीवार की ओर भाग रहा। यानी कि हम लोग जब बाथरूम वगैरह में देखे क्या है कि जब हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, नल को खोलते हैं तो ऑटोमेटिक वाटर क्या करता है कि उस नाली की ओर बहता है। हम लोग स्लोप प्रोवाइड करते हैं। अगर स्लोप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जहां पानी है उधर ही रह जाएगा, नाली की ओर बढ़ेगा ही नहीं, पानी का एक लेयर बन जाएगा जिसकी वजह से आपका डैम्पनेस हो सकता है। ठीक है, यस सर। ओके। फिर है कि इम्प्रॉपर रूफ स्लोपिंग। हम लोग जो है इम्प्रॉपर स्लोप दिए हैं, यानी रूफ में जब शब्द बनाए थे या फिर आपका नीचे फ्लोर बनाया है तो स्लोप हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा 1:2, जितना भी हमको देना है उस चीज के हिसाब से देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो क्या वाटर ऑटोमेटिक नहीं भागेगा, वाटर वहीं पर आपका लॉक हो जाएगा। वाटर लॉक की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। फिर डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन ऐसा बनाया है जो डिफेक्टिव है, ऐसा बनाया है कि वाटर को मतलब कि उसमें डिफेक्ट की वजह से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, वाटर वहां से लीकेज हो जा रहा है। ठीक है, इम्परफेक्ट